नमस्कार, ओजस के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला और हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि ज़िंदगी में हम उनके आंसर्स को नहीं पहचान पाते या फिर उसी में उलझे रहते हैं, कन्फ्यूजन्स में रहते हैं कि इसके आंसर्स क्या हैं। तो इसमें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बीना जी हमारे साथ हैं। बीना जी आपके हर सवाल, आपकी हर जिज्ञासा को हल करेंगी। बीना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी अचानक किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता पाया है या किसी अप्रत्याशित संकेत से जीवन की दिशा बदल गई हो, ऐसा आपने कभी देखा है? हो सकता है ये सब कुछ हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, वो हमें दिखा रहे हों, मार्गदर्शन दे रहे हों हमें। तो इस पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे कि कैसे पितृ हमें प्रत्यक्ष और गूढ़ संकेतों और दिव्य प्रेरणाओं और सहायताओं से अपनी एक अलग सी सहायताओं से के माध्यम से हमें रास्ता दिखाते हैं। बीना जी मैं सबसे पहले यही सवाल करूँगी, क्या वाक़ई में हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, वो हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं? निश्चित रूप से जैसे कि अभी हम बात करते आ रहे हैं कि पितर जो होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। हमें ही नहीं, वो समाज को भी मार्गदर्शन देते हैं, राष्ट्र को भी देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम अपने ऋषियों की बात करें, वो आज भी तपस्याएँ कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए, पृथ्वी के लिए, ब्रह्मांड के लिए। तो उसमें मार्गदर्शन कैसे देंगे? वो अगर मान लो उनको विश्व को अच्छा बनाना है, तो किसी न किसी को इतना महामानव के इस तरह खड़ा कर देंगे, गुरु के रूप में खड़ा कर देंगे, कि जो कि पूरे समाज का मार्गदर्शन करेगा, पूरे राष्ट्र का मार्गदर्शन करेगा। तो देखने में तो हमें क्या लगेगा कि वो व्यक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। जैसे अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, स्वामी विवेकानंद ने कितने बड़े-बड़े काम करे हैं, लेकिन वो यही कहते थे कि ये मेरा नहीं, ये मेरी गुरु की शक्ति काम कर रही है। तो ये जो शक्तियाँ होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। प्रत्यक्ष में तो ये शरीर मानव का जो शरीर है, वो किसी भी मानव का हो सकता है, वही दिखाई देता है कि वो इतना पावरफुल बन चुका है। लेकिन उसके पीछे कौन-सी शक्ति है जो कि उसको मार्गदर्शन दे रही है, उसको पावर दे रही है और वो इतने बड़े-बड़े कार्य कर रहा है या इतने अच्छे कार्य कर रहा है। तो ठीक इसी तरह से क्योंकि जो हमारे पितृ हैं, वो देवताओं के बराबर हैं, तो वो भी अपने बहुत सारे तरीकों से अपने परिवार को, समाज को मार्गदर्शन देते हैं। अपने परिवार विशेषकर वो अपने परिवार वालों को मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि अगर मान लो समाज को भी उन्हें मार्गदर्शन करना है, तो अपने परिवार में से ही किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे, जिसे कि इतनी शक्ति देंगे कि वो सबका मार्गदर्शन कर सके। तो ये जो मार्गदर्शन करने वाली बात है कि उनको सही रास्ता दिखाने वाली बात है, ये 4 प्रकार से वो करते हैं। उनके 4 तरीके हैं करने के कि एक तो वो सीधे-सीधे आकर कहते हैं कि भई आप ऐसे कर ले। एक कभी-कभी वो गूढ़ संकेत एक संकेत भर देते हैं या कभी हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे मन में हमें कोई प्रेरणा मिल रही है या जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड कोई आएगा और हमसे कहेगा इसका को आप ऐसे कर लीजिए, जिसकी कि हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन वो घटना घट जाएगी या कोई व्यक्ति आ जाएगा और हमको बता देगा, तो इस तरह से वो होता है। तो जैसे प्रत्यक्ष में हम कैसे देते हैं वो कि हमको कोई सपना आएगा और सपने में लगेगा कोई हमसे कुछ कह रहा है या कोई विशेष परिस्थिति में ले जाएगा और वहाँ वो जैसे हमको लगेगा कि कोई है और हमारा मार्गदर्शन कर रहा है कि भई तुम इस काम को ऐसे इस तरह से कर लीजिए, तो तुम सफल हो जाओगे। ये उनका हो गया प्रत्यक्ष मार्गदर्शन कि मतलब वहाँ वो क्लियर कट किसी न किसी चीज़ ऐसे बता रहे हैं, कोई हमारे जैसे कोई फ्रेंड होगा बहुत या हमारे परिवार मेंबर होंगे कोई ना कोई, किसी के रूप में हमको दिखाई देंगे और वो हमको गाइडेंस करते हुए नज़र आएँगे कि हमें गाइड कर रहे हैं कि तुम इसको इस तरह से कर लीजिए। या हमारा फेथ अगर आपने जैसे किसी इष्ट के ऊपर है, गुरु के ऊपर है, तो उनके रूप में हमको नज़र आएँगे कि वो हमें सीधा-सीधा गाइडेंस दे रहे हैं कि आप इस काम को इस तरह से कर लीजिए। तो जैसे एक बार क्या हुआ कि जो राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने अपनी पितरों की पूजा करी, तो उन्होंने आके मतलब मतलब उनको मार्गदर्शन दिया, गाइडेंस दी कि तुम्हें अपने राज्य के विकास के लिए क्या करना है। ठीक इस तरह से अगर हम रामायण की बात करें तो
दशरथ जी ने भी कहते हैं कि आके भगवान राम को मार्ग बताया था कि उनके पूर्वजों ने आके मार्ग बताया था कि कैसे लंका पर विजय पाई जा सकती है। और अगर हम संकेतों की बात करें कि कैसे वो मतलब किस तरह से संकेत देते हैं, वो किसी वस्तु या घटना के बारे में भी हो सक के रूप में हो सकता है कि कोई वस्तु कभी-कभी हम कहते हैं कि पुरानी फ़ोटो गिर पड़ी, हम कहते हैं, लो पता नहीं कौन-सी आफ़त टल गई है। शीशा गिर गया, एकदम से चटक, पता नहीं कौन-सी आफ़त आने वाली थी, तो वो इसी के ऊपर टल गई। तो इस तरह से वो हमको लगता है कि कोई हमारे आस-पास था जिसने कि हमारी रक्षा करनी। इस तरह से वो अपने संकेत देते हैं कि भई हम तुम्हारे आस-पास हैं और हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। और प्रेरणा वो कैसे देते हैं जैसे कि हमको अंदर प्रेरणा मिलती है हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में कि हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि इस काम को नहीं हम ये गलत कर रहे हैं, हमें ऐसे करना चाहिए या हमें यहाँ जाना चाहिए। हम इस जगह पर जाएँगे तो हमारा काम बन जाएगा, इससे मुलाकात करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। एक बैठे-बैठे अपने आप विचार कहते हैं ना, अरे मैं तो बैठी थी कि मेरे अंदर ऐसा विचार आया। तो मतलब हमारे अंदर एक दिव्य प्रेरणा आती है। तो इस तरह से जब अगर मनोविज्ञान की बात करें तो जो हमारी जो आंतरिक जो अंतःप्रेरणा होती है, वो हमारे अचेतन मन की क्रिया होती है। कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में हमें सब कुछ पता होता है। लेकिन कहीं न कहीं तो वो भी इन्फ्लुएंस तो होता ही है। तो इन्फ्लुएंस जो कहते हैं दैवीय शक्ति है वो इन्फ्लुएंस कर भी सकती हैं। और आकस्मिक सहायता तो मैंने आपको बताया कि जैसे अचानक कोई हमको कहीं से मदद मिल गई। हमने कुछ सोचा भी नहीं और कोई कठिन समय में हमें जैसे बहुत से देखे होंगे कि हाँ, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ सुनसान सड़क पर कोई नहीं होता है, कोई ट्रैफिक नहीं होता है, कोई व्हीकल नहीं होता है, लेकिन अचानक कोई गाड़ी आती है और वो रुक जाती है और उसको हॉस्पिटल तक पहुँचा देती है। तो ये क्या हुआ कि मतलब उनके पितरों की आकस्मिक अचानक एक सहायता उनके पास तक पहुँच गई या कहीं कोई फँस गया, अचानक उसको कहीं न कहीं से मतलब कोई आएगा और उसे वहाँ से निकाल देगा। तो इस तरह से ये अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसको कहते हैं कि हेल्प मिल जाना, तो इस तरह से अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। जैसे देखिए जब वेद व्यास जी को महाभारत की रचना लिखने मतलब महाभारत लिखना था, तो महाभारत कितना बड़ा ग्रंथ है, नहीं लिख सकते थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसको लिखूँगा। तो उन्होंने अपने पितरों से हेल्प माँगी और उन्होंने उनके पितरों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्होंने महाभारत ग्रंथ को लिखा। तो इस तरह से ये जो पितृ होते हैं, ये कई प्रकार से अपने परिवारजनों की सहायता करते हैं। जी, बीना जी आपने बहुत अच्छे से बताया ये बात कि हमारी सहायता कई बार करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, वो हमारी सहायता कर रहे हैं। थैंक यू बीना जी। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई ऐसा अनुभव हुआ हो, आपको भी लगा हो कोई अनएक्सपेक्टेड कोई फ़ोर्स है जो आपको बता रहा है या फिर आपका दिल कहते हैं ना हमारा दिल कह रहा है, तो ऐसा कुछ भी आपको महसूस हुआ हो तो हमारे साथ आप अपने विचार, अपने जो एक्सपीरियंस है वो आप हमसे शेयर कीजिए और अगर आप बीना जी से सीधा मुलाकात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए जा रहा नंबर है, उस पर कॉल कीजिए, ईमेल आईडी है, उस पर आप मेल करके बात कर सकते हैं बीना जी से। अगले एपिसोड में फिर आपसे एक नए विषय पर बात होगी, तब तक के लिए श्रद्धा बनाए रखिए। नमस्कार।